सही रिवायात को उठाओ, क्या रब नहीं फरमाएगा इरफा रासका, महबूब जरा सर को उठाओ ना, इरफा रासका फकुल जुस्मौला का, अच्छा बोलो ना, सल तोता मांगो ना, इश्फा तुशफ़ा सिफारिश करो ना, कबूल भी तो मैंने करना है, तुम मांगते चले जाओ मैं देता चला जाऊंगा। और वहां भी जरूरत को पूरा किया जाएगा, हदीस पाक लंबी अपने मकाम पर, वहां भी जरूरत को पूरा किया जाएगा। पर जब जरूरत करने वाला, सबकी जरूरत पूरे करने वाला आमिना का लाल आ गया और सबका सांझा आ गया, पत्थरों के करीब से गुजरता है, हुज़ूर फरमाते हैं इन्नी लआरिफु हाज़िरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा, जब मैं पत्थरों के करीब से गुजरा करता था तो वहां पर पड़े हुए पत्थर भी मुझे मुस्तफ़ा को सलाम पेश किया करते थे। हुज़ूर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम गुजरते उन दरख्तों को पहचानता हूँ, जब सरकारे दो सरा गुजरा करते तो वहां के दरख्त भी कायनात के आका की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश किया करते थे। ओए हर जमाने की जरूरत मेरा मुस्तफ़ा, तो फिर कोई और नबी आ सकता? जरा मैं आपके सीने को जोर से जरा कह दिए, और कोई नबी आ सकता? बुखल और कंजूसी के बगैर कह दीजिए कि और नबी आ सकता? मोहब्बत के साथ कह दीजिए कि और नबी आ सकता? कोई और नबी आ सकता? कोई और नबी आ सकता? इधर उधर ना देख, कोई और नबी आ सकता? कोई और नबी आ सकता? कोई और नबी आ सकता? कोई नबी नहीं आ सकता। मेरा मुस्तफ़ा हर जमाने की जरूरत बन के आया, मेरा नबी हर जमाने की जरूरत बन के आया। जरा देखो जितने नबी आए, तीसरी वजह वो सारे यकजहती थे, किसी के दामन में एक हीरा, किसी के दामन में 2 हीरे, चलो किसी के दामन में 9 हीरे, इससे ज्यादा नहीं। मगर आमिना का लाल जलवा फिगन हुआ, जलवा फिगन हुआ। अब हाल क्या है? सारे यकजहती हैं और आमिना का लाल हमा जहती है। आप हमें देखिए, सिकंदर आजम को देखो, अवामी हलकों में से देखो, नेपोलियन को देखो, हिटलर को देखो, लोग जानते हैं सिर्फ एक वजह से कि ये बहुत बड़े जंगजू थे। महात्मा बुद्ध को देखो, लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा इबादत गुजार बंदा था। अशोक को देखो, लोग कहते हैं जी बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, कोई शक नहीं है। देखने भी आओ जरा अफलातून को देखो, लोग कहते हैं जनाब ये अफलातून बहुत बड़ा वो ऐसे मानी को पहचानता था, बहुत बड़ा फलसफी था, वहां पर मंतिक का माहिर था। यकजहती है। तो यारो जरा गौर तो करो, कोई जंगजूई का सामान लेके आया, ओए अमन का सामान कौन देगा? कोई यहां पर कोई शख्स मंतिक और फलसफा लेकर आया, वो कोई माकूलात को तो दो रहे, मनकूलात को कौन देगा? तुम रियासत की बात कर रहे हो, उस सियासत के उसूल कौन समझाएगा? तुम मईशत की बात कर रहे हो, तुम बताओ कि तमद्दुन का दस्तूर कौन बताएगा? तुम तमद्दुन की बात कर रहे हो, बताओ तहजीब के बारे में कौन कहेगा? जब सब तरफ से खामोशी होती है कि वाकयातन हर बंदा एक एक चीज लेकर आया, तो फरमाया महबूब वो और थे, तू और है। जितने नबी भेजे उनका अंदाज और था, तेरा अंदाज और है। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, मगर जब तेरी बारी आई, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, मगर जब तेरी बारी आई है सब कुछ समेट कर तेरी झोली में डाल दिया है। यार सब कुछ पहले तो एक के बाद दूसरा नबी आए, समझ आती है कि वहां पर एक नबी के झोली में एक शय थी, दूसरी नहीं थी, वो दूसरा नबी देगा। दूसरे नबी के पास एक चीज है और नहीं है, वो तीसरा नबी देगा। मगर याद रखना
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिन ही वादा ले लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से वादा ले लिया कि मेरे नबियों देखो तुम्हें मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, तुम्हारी नबूवतों के परचम लहरा रहे होंगे, मगर जब तुम्हारे पास सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, आखिर में सुम्मा ताक़ीब के लिए, फिर जब तुम्हारे पास, और जब तक आदम है सुम्मा अभी तक ताक़ीब है, जब यहया है सुम्मा की ताक़ीब है, जब मूसा है अभी सुम्मा की ताक़ीब है, ईसा है अब भी सुम्मा की ताक़ीब है, और यहाँ पर यह ईसा रूहुल्लाह आए और मैं जब आ जाए तो फिर अपनी नबूवतों के परचम को लपेट देना और सीधे दामने मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाना और इस पर ईमान लाना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, उस पर ईमान लाना। इसका मतलब सारे के सारी तो इसके गर्विदा हैं, सारे इसके गर्विदा हैं, और जब इसके गर्विदा हैं तो एक के बाद तो दूसरा इसलिए आता था कि अभी जरूरत पड़ती थी हर दौर के अंदर, और इसने तो सारे दौरों की, सारे अदवार की जरूरतों को पूरा कर दिया। आज अब देखिए दुनिया कितनी तरक्की कर गई, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, मगर आज सादा से बंदे से, किसी से आलिम दीन से पूछें यह मसला कैसे है, वो देखेगा ये कुरान में देखो, अहादीस में देखो, जहां देखो इजमाए उम्मत में देखो, क्यास में देखो, क्यास के बाद वो आगे बढ़ेगा, वो कहेगा देखो तो सही कि यहाँ पर इसके बारे में, यहाँ पर कुछ जाहिर क्या है, नस क्या है, मुफस्सर क्या है, मुहकम क्या है, खफी क्या है, मुश्किल क्या है, मुताबे क्या है, वो आएगा, वो सब चीजों को ढूंढकर एक फैसला निकालेगा और वो कहेगा ये मेरी कोशिश काविश नहीं है, ये मदीने वाले का करम हो रहा है। यार वो हर जमाने की जरूरत बनकर आए, और फिर देखिए हम जेती नबी बनकर आए, हम जेती नबी बनकर आए, दीन मुकम्मल हो गया, किसी और नबी की जरूरत नहीं, कायनात के आका सारी कायनात के नबी बनकर आए, किसी और नबी की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम जेती बन के आए, किसी और नबी की जरूरत नहीं। और जरा जिसके बारे में हम इतना बोल रहे हैं कि वो खातमुन नबीयीन है, और जरा मदीना शरीफ चलते हैं, उससे तो पूछ लें, उससे तो पूछें, उससे तो पूछें। और यार जरा गौर करना, यहाँ पर शेख इब्न तैमिया के साथ इख्तलाफ तो किसी का भी हो सकता है, मगर बात बड़ी जबरदस्त लिखी। शेख इब्न तैमिया ने लिखा है, वो लिखते हैं कि अगर कोई लफ्ज, कोई भी कुरान मुकद्दस का, अहादीस नबविया का, लो वुदिया लफ्ज़ुन फिल कुरान बल अहादीस, कोई लफ्ज लिखा हुआ हो और उसे बयान कर दे मेरा मुस्तफ़ा, बयान कर दे मेरा मुस्तफ़ा, उसकी तशरीह कर दे आमिना का लाल, लम युहतज इला अहली लुगत, किसी अहले लुगत की वहां पर मोहताजी नहीं रह जाती। क्यों? इसलिए कि आमिना के लाल, ये भी मामला उनके घर का था, मामला उनके घर का था, और जिनके घर का मामला है जब घर वाला ही वजाहत कर देता है तो किसी बाहर वाले की क्या जरूरत। और यहां पर जरूरत हुई, आइए वो चंद एक रिवायात, कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं, कानत बनु इसराइला तसूज़ुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के नबी बाकायदा सियासत किया करते थे। शेख आज की मौलवी सियासत में आ जाए, उंगलियां उठा देते हैं, उंगलियां उठा देते हैं, बड़ा हुसैन का खादिम रहता नहीं है, बड़ा रहता नहीं है। यार जरा गौर करो, और उधर अल्लाह के नबी कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, अल्लाह के नबी बाकायदा सियासत किया करते थे। इज़ा हलक नबियुन फखलफहु नबियुन आखरा, और जब एक नबी चले जाते
उनकी जगह पर दूसरे नबी आ जाते। और सरकार फरमाते हैं गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी, एक के बाद दूसरे नबी आते रहे, मगर याद रखना कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद और कोई नबी आ सकता, मोहब्बत के साथ कोई और नबी आ सकता, कंजूसी ना करो, कोई और नबी आ सकता, और नबी आ सकता। यारो एक और बात, ये तो होगी सरकार दो सरा कायनात की आका। फरमाते हैं कि वो पहले नबी बाकायदा सियासत किया करते थे। और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं खल्लफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब फी ग़ज़वत तबूक। ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हुज़ूर अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना नायब बनाया। अभी मैं जब इतनी बात करता हूं तो बहुत से कुछ लोग नारा लगाने, नारा हैदरी करते हुए आगे बढ़, मैंने कहा यार अगली बात तो सुन लो, अगली बात तो सुन लो। इसका हम कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि आमिना के लाल जब जा रहे हैं, जलवा फिगन हो रहे हैं ग़ज़वा तबूक में, फरमाया अली तुम मदीना मुनव्वरा में मेरी नियाबत करो। हज़रत अली तो रोते हुए आ गए, हुजूर मुझे अतुखल्लिफुनी फिन निसाई वस्सिबियान, हुजूर औरतों और बच्चों में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हुजूर मैं तलवार का धनी हूँ, मेरा जौहर वहाँ देखें, नेज़े भाले का जानने वाला हूँ, मेरा कमाल वहाँ देखें, आप मुझे इनमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। और मैं एक और बात करके, हम भी अली के मलंग हैं, हम कौन सा नहीं, हम क्यों ना ऐसी बात करें यारो, जरा गौर कर रहे हैं। अजीब बात है, सरकार दोसरा निगाहें उठा उठा कर देखते हैं, ज़बान से कुछ कहते नहीं, दिल में ख्याल है किबला बदल जाए। अल्लाह फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब तेरी चाहत के मुताबिक हम किबला बदल देंगे जो तेरी रजा है। जरा गौर कर, जो तेरी रजा है उसके मुताबिक किबला बदल देंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू चाहता है कि महबूब जो तेरी रजा है, आगे बढ़ा काम। सरकार दो सरा इरशाद फरमाते हैं अमा तरदा, ए अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? अमा तरदा जिसका मतलब जो तेरी रजा। अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाए ए मदीने वाला है जो तेरी रजा है वही मेरी रजा है, और इधर आज आमिना का लाल फरमा रहा है अली जो तेरी रजा है वही मेरी रजा। जिसका मतलब ये हुआ जो अली की रजा है वो मेरे मुस्तफ़ा की रजा है, और जो मेरे मुस्तफ़ा की रजा है वो मेरे खुदा की रजा है। लेकिन यहां जरा सोच लेना, जब कि ये कहा जाता है कि अपना नायब बनाकर गए हैं, क्या देखा 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 अपना नायब बना के गए, तो मैं कहता हूं जरा देखो देखो जिंदगी की आखिरी नमाज किसने पढ़ाई, जरा देखो देखो, जरा गौर करो अपनी मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पे खड़ा किसने किया, किसको किया। और ये भी जरा थोड़े से लुत्फ लेकर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ी अल-जामी सहीह अल-बुखारी। इधर से मेरे मुस्तफ़ा ने देखा बाईं जानब जो लोग हज पे हाजिर होते हैं उन्हें पता है कि बाईं जानब वो काशाना नबूवत है, तकबीर कही गई। सहाबा इकराम ने महसूस किया थोड़े से पर्दे की हटने की आवाज आई।
दीवाने तो पहले ही मुतवज्जे, दीवाने तो पहले मुझे यूं महसूस होता है, कह रहे थे उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। इधर देखा, फकशफन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरति यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन कअन्न वजहहु वरकतु मुसहफिन सुम्मा तबस्समा फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरहि बिरुयतिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब पर्दे हटने की आवाज आई, सहाबा ने चेहरे फेर कर देखा, शायद कि आमिना के लाल आ रहे हैं। उनकी निगाहें रुखे मुस्तफ़ा पर पड़ी। उनका खुदा की कसम, इससे पहले लिखा हुआ कुरान देखा, चमड़े पे लिखा हुआ कुरान देखा, पत्थर पे लिखा हुआ कुरान देखा, हमने लिखा हुआ कुरान देखा पत्तों पे, शालों पे, कपड़ों पे, मगर खुदा की कसम आज लिखा हुआ कुरान हमें चेहराए मुस्तफ़ा पे नजर आ रहा था। और झूम जाओ ना बुखल करो। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहर में कहा करता हूँ, दीवानों की तरह सुनाओ, दीवानों की तरह सुनो। शेख हमें स्वाद नहीं आता जब तक बंदा दीवाना ना बने और सामने वाला सुनने वाला भी दीवाना और परवाना ना बने। खुदा की कसम मुझे मजा उस वक्त आता है अंदर से जो कुछ है उगल नचना ते कुंगड़ का था। हाँ ओ शेख, नचना ते कुंगड़ का था। दीवाने उसके हो, दीवाने उसके हों, नाम ले वो उसके हों, और बेशर्मा जाए। हिचकिचाहट कैसी, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली है। यारो कायनात क्या कहा सरकार दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहते हैं कि ये सरकार ने अपने आखिरी लम्हे में जिसे अपना नायब बनाया वो सिद्दीक अकबर। खल्लफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब फी ग़ज़वत तबूक, ग़ज़वत तबूक में अपना नायब बनाया, रोते हुए आ गए। सरकार ने फरमाया अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया देखो जैसे मूसा गए थे अपने भाई हारून को अपना नायब बनाकर, इसी तरह से मैं अपने भाई को अपना नायब बनाकर जा रहा हूं। फर्क ये है कि जब मूसा वापस पलटे थे तो उनके भाई को भी रब्बुल जलाल ने नबूवत का ताज अता कर दिया, मगर अब के फर्क ये है कि नबूवत का ताज रब्बुल जलाल ने मुझे मुस्तफ़ा को अता कर दिया। अब मेरे बाद और कोई नबी आ सकता, और कोई नबी आ सकता, और कोई नबी आ सकता। ओ यारो जरा गौर करें, खुद सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 6 चीजें ऐसे दी हैं जो किसी नबी को नहीं दी। गौर कर, किसी नबी को नहीं दी। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने रब ने ज़ुल जलाल ने गुफ्तार का ऐसा तरीका दिया है, एक जुमले में मैं कायनात की वसअतों को समो के रख देता हूं। एक बात जवामियल कलिम वनुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह ने मुझे रोब इतना दिया है, दुश्मन इस्लाम के साथ मुकाबले के लिए घर से चलता हूँ, रब्बुल जलाल मेरा रोब उसके सीने में पहले ही बिठा देता। 2 बातें। तीसरी बात फरमाई वहुल्लत लियल गनाइम,
पहले लोग मुसलमान जब काफिरों का माल लूटते, काफिर लोग मुसलमानों का माल लूट कर ले जाते तो मुसलमान खाते नहीं थे, मैदान में लाकर रख देते, रब से दुआ करते कि या अल्लाह कबूल कर ले। अगर आसमान से बिजली आ जाती और उसे भस्म कर देती, खुशी और जश्न मनाया जाता, हमारा जिहाद कबूल है। खुद नहीं खाते थे, बिजली खा जाती थी। मगर जब आमिना के लाल जलवा फिकन हुए, उहिल्लत लियल गनाइम, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया महबूब जो माल तेरे पास काफरों का माल आ जाता है, मैदान में ला कर ना रखना। अब के बाद मैं बिजली नहीं भेजूंगा, तू खा ले, तेरे गुलाम खा ले, तुम्हारा जिहाद फिर भी कबूल हो जाएगा। फरमाया कि यहां पर रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे लिए भेजा और फरमाया याद रखना, सबसे पहले जवामे कलिम नुसिरतु बिर्रुब उहिल्लत लियल गनाइम, और फिर चौथी बात अता फरमाई कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी रुबे ज़मीन को जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा। पहले लोगों ने सजदा करना होता, अपने माबद में जाते, इबादत गाह में जाते, इबादत गाह से पहले किसी का सजदा कबूल न किया जाता। मगर जब आमिना का लाल आया, अंदाज़ कुदरत बदल गया। महबूब तू सजदा मक्के की गलियों में करे वो भी कबूल होगा, तू मदीने की गलियों में करे वो भी कबूल होगा, तू कोहसारों में करे, मरसारों में करे, तू जहां भी करेगा, तेरे मानने वाले जहां भी सजदा रेज हो जाएंगे, मैं रब्बे ज़ुल जलाल उसे कबूल कर लूं। और फिर फरमाया उरसिलतु इलन्नासि आम्मा, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे सारी मखलूकात के लिए, सब इंसानों के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा। अल-जामी सहीह अल-बुखारी को उठाइए, खुद सरकार फरमाते हैं उरसिलतु इलन्नासि आम्मा, मैं सब लोगों के लिए नबी बनकर आया। अल-जामी सहीह अल-मुस्लिम को उठाइए, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सरकार फरमाते हैं सिर्फ इंसान नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी बनाकर मुझे भेजा गया। और आखिरी बात फरमाई वख़ुतिमत बिन नबुव्वतो, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझ पर नबुव्वत का इख्तिताम कर दिया। यारो यहाँ पर खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उन जुमलों की वजाहत फरमा रहे हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये मेरा मुस्तफ़ा तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये खातमुन नबिय्यीन है, ये मेरा रसूल है। और खातमुन नबिय्यीन, खत्मे नबुव्वत का ताज इसकी पेशानी पर सजा दिया। इसका मतलब अब और कोई नबी नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पर बहुत से और भी वजूहात हैं कि और कोई नबी आ सकता ही नहीं, साइंटिफिक तरीके से भी, कानूनी तरीका से, साइंसी अंदाज में नबी नहीं आ सकता। भाई जरूरत तो तब पड़ती है कि जरूरत तो हो तो सही, नबी तब आए कोई जरूरत तो पड़े सही। और अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाता है कि मैंने कुरान मुकद्दस को तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का मैंने इसे बयान बना दिया, हर चीज इसमें मौजूद है। पर देखने वाली आंख हो सही, एतबार करने वाली नजर हो सही, सब कुछ मिल जाता है। आओ आज अहद करें। और ये मुझे रास्ते में अजीज़ बेटे मौलाना हाफिज़ अली इमरान ने याद करवाया, जी आप जब उन्होंने फरमाया ना कि हाँ ये मजमून बड़ा अच्छा होना चाहिए, और मुझे एक पुरानी बात भी याद कर दी। मैंने कहा याद रखना, आज भी मैं अपने तलबा से कहा करता हूँ, आने वाले वक्त में जो पाला पढ़ना है, ये मसलक बहुत पीछे रह जाएंगे, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये शिया है, ये देख लेना। एक तबके से पाला पढ़ने वाला है जिसे मिर्ज़ई कहा जाता है, जिसे कादियानी कहा जाता है। उस कादियानी के लिए आज से तैयारी करो, आज से तैयारी करो। हमारी तैयारियां कुछ और हैं, वो अपने मुहाज पर हैं, ठीक हैं,
या रिजाल में से सही है या नहीं है, अपनी जगह पर। इसकी सनद कैसी है, कोई शक नहीं। मगर आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बैन अक़वामी सतह पर जिसके साथ हमें मुकाबला की जरूरत पड़ रही है वो मिर्ज़ई है, वो कादियानी है, वो कादियान का वो शख्स जिसने नबूवत का दावा किया। ये उसके खिलाफ आज जो कुछ मवाद हो सकता है जमा कर लो। मेरे अब्बा जी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं आपकी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। बाबा जी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर कायनात के आका की ज़ियारत की। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, बाबा जी क़िबला से हमने पूछा, शायद आप साहब को भी याद हो, कि बाबा जी कितनी मरतबा सरकार ने नवाजा। फरमाया पहले तो मैं लिख लिया करता था, आज सरकार ने नवाजा, आज नवाजा, आज इस तारीख को, इस तारीख को। मगर फिर इतना करम हुआ, इतना करम हुआ कि एक एक दिन में कई कई मरतबा सरफराजियाँ आता हो। फिर मैंने लिख भाई फरमाते फिर मैंने लिखना भी छोड़ दिया था। वो फरमाते हैं कि मैंने सरकार की ज़ियारत की तो देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके चेहरे पर वो नाखुशगवारी के असरात हैं, और आपने एक रुमाल अपनी नाक पर रखा। हम बड़े हैरान हुए, ये क्या मामला है। पूछा हुजूर क्या वजह है। एक जनाजा गुजर रहा था। अभी फरमाते हैं कि जब पूछा कि हुजूर ये क्या वजह है, आपको आपके रुख ताबा पर नागवारी के इजहार है, क्या वजह है। सरकार ने फरमाया ये गुलाम अहमद कादियानी का जनाजा जा रहा है। गुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ई जो नबूवत का दावेदार है, ये उसका जनाजा जा रहा है, मैं इजहार नफरत उससे कर रहा हूँ। ये बाबा जी क़िबला में आपने अपना ख्वाब, जिससे मर आनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्ना ला या तो मस्सलु भी। हुज़ूर फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान मेरे रूप इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए आज जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो मैंने अर्ज़ किया, ये एक पहलू है दीनी एतबार से, कुछ इसके पहलू हैं उसके दावों के एतबार से, फिर उसके पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले के एतबार से इस्तिदलालात हैं, ये मुख्तलिफ इसके पहलू आज हमें तैयारी की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका ख़ातिमा ईमान पर फरमाए और शेख जलाली को इससे भी ज़्यादा बरकतें और रहमतें अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।